तो चलिए प्यारे रसगुल्लो, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 का देखिए कक्षा 8वीं विषय गणित के अंतर्गत आज हम अध्याय 9 क्षेत्र मिति का यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप आए हैं तो बिल्कुल आप एक एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिख कर जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में आपको सही उत्तर चुनना है और साथ में देखिए सामने सही घेरा भी लगाना है। ठीक है, यदि आपका अगर ए आंसर सही है तो आपका ए में गोल घेरा करना है। क्वेश्चन यदि एक घन की भुजा उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो आंसर देखिए आपको उसका आंसर जो है आपका ए नंबर होगा, उसका आयतन 1000 गुना होगा। और ए पर आपको देखिए गोल घेरा भी करना है तो आपको देखिए उत्तर आपको यहाँ पे आप लिख लीजिए, उसका आयतन 1000 गुना होगा। सेकेंड क्वेश्चन, यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़कर रखते हैं तो प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होगी। तो आपको इसका आंसर जो है यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और आपका 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे उत्तर लिख लेना है और सी पर आपको गोल घेरा भी लगाना है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका जो यहाँ पे घन है ना तो इसका गुण आपका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपको यहाँ पे आंसर करना था। और इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 और 16 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए आपका ऑप्शन दिया है 240 वर्ग सेंटीमीटर, 56 वर्ग सेंटीमीटर, 480 वर्ग सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो उत्तर आपका देखिए ए नंबर होगा। ठीक है, और इसके साथ आपको ए पर गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है आपका चौथा, यदि एक घनाकार टंकी जिसका ढक्कन नहीं है उसकी लंबाई मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया है 1 वर्ग मीटर, 9 वर्ग मीटर, 2 वर्ग मीटर और आपका 4 वर्ग मीटर। तो उत्तर देखिए आपको लिखना है 9 वर्ग मीटर और आपको देखिए बी पर गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 5वां आता है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। ठीक, एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है। तो देखिए आपको जो उत्तर है 0.1 घन सेंटीमीटर दिया है, 0.01 घन सेंटीमीटर और 0.001 घन सेंटीमीटर और 1 घन सेंटीमीटर, या फिर आपका देखिए क्यूब कर सकते हैं। तो उत्तर तो आपका जो है सी नंबर है, ये लिख दीजिए और आपको यहाँ पे गोल घेरा भी लगाना है। तो इस प्रकार 54 पेज का आंसर कंप्लीट होता है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो फटाफट आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम से क्या होगा, आपको वहाँ पे आपको रियल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा अर्धवार्षिक का, आपका 8वीं 7वीं 6ठी का। और इसके साथ देखिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द फटाफट आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। क्वेश्चन 6 में क्या दिया है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो देखिए ये देखिए पहले तो आप सूत्र लिखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका 400 दिया है। अब इसका जो सूत्र होता है 4L² होता है। तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 का भाग देंगे 400 में तो आपका 100 आ जाएगा। अब 100 क्या है, 100 का मतलब होता है 10 गुणे 10 होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो देखिए आपका इधर L² और इधर 10 का स्क्वायर, 2 से 2 ऊपर कट जाएगा तो L बराबर आपका 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका ये उत्तर आ गया। अब इसके बाद चलिए चलते हैं आपका क्वेश्चन अगले पर। तो क्वेश्चन देखिए आपका 7वां, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई 19 मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए आर यानी त्रिज्या 20 है और एच आपका ऊंचाई जो है आपका 21 सेंटीमीटर है। तो आप जब इसे हल करेंगे तो देखिए बेलन का जो आपका आयतन होता है πr² h होता है। पाई का मान आपका 22/7 होता है। आर का मान देखिए आपका 20 दिया है, तो अब 20 का आपका देखिए वर्ग हो जाएगा और आपका यहाँ पे h आपका 21 दिया है। अब इसे काट दीजिए, देखिए 21 जो आपको कटेगा ना, ये देखिए 7 तरीक आपका 21 कट गया। और इसके अलावा देखिए 20 विषय आपका 400 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 20 का जब खोलेंगे ना, 20 का स्क्वायर मतलब होता है 20 गुणे 20, तो 20 विषय 400 हो गया। और यहाँ पे इनका सबका गुणा करिए, देखिए 26,400 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां आता है, 5 सेंटीमीटर
भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का जो आपका आयतन होता है आपका एल का क्यूब होता है। अब एल बराबर देखिए इसमें आपका 5 सेंटीमीटर लिखा है, तो 5 का गुणा आप यहाँ पे घन करेंगे। देखिए इसे खोलेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, 5 25 25 पंचे 125 घन सेंटीमीटर। तो आपको इस प्रकार से आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9 नंबर आता है, ऐसे एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 घन सेंटीमीटर और जिसका आयतन जो है 90 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल देखिए क्या लिखा है, 18 लिखा है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। तो यहाँ पे लंबाई गुणे आपको चौड़ाई तो मालूम है नहीं, तो पहले आप आयतन निकालिए। तो 90 है। एल बी एच का देखिए आपको यहाँ पे आपका एक मान दिया है, एल गुणे बी का मान आपका यहाँ पे है ना, तो इसके जगह में आप 18 कर दीजिए। अब एच का मान यहाँ से निकल जाएगा 18 पंचे 90। सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे करना था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे देखिए आपका अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी पर लिखिए। क्वेश्चन देखिए आपका 10वां क्या दिया है, क्वेश्चन आपका इसमें 10वां दिया है, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा की बीमाएँ 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और आपका 20 सेंटीमीटर और डिब्बा क्यू की बीमाएँ देखिए आपका ये दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बाद आपको आगे आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, तो आप इसे देखकर कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ये देखने को मिल गया पूरा आंसर। और देखिए यहाँ पे आपको जो आंसर है ना, तो आंसर आपका ये दिया गया है। तो आप उत्तर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 गुणे 10 प्लस आपका 10 गुणे 24 प्लस आपका 24 गुणे 2 आएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आपका r बराबर 14 सेंटीमीटर और h बराबर आपको निकालना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको उत्तर लिखना है 2 गुणे 22/7 गुणे 14, ठीक है, उसमें लिखा है ना। तो 14 प्लस एच का मान आपको निकालना था, 1936 दिया है। तो इसे देखिए यहाँ पे आपका 22 आपका ये चौको 88 आ जाएगा, और यहाँ पे मान जब निकालेंगे तो आपका देखिए 14 प्लस एच बराबर का 22 होगा। एच का मान 22 में 14 घटा दीजिए, 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, देखिए क्वेश्चन आपका 12वां दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य माप 70 गुणे 30 गुणे 50 सेंटीमीटर। तल के पृष्ठीय भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एल का मान दिया है, बी का मान दिया है और आपका एच का मान। तो कागज का क्षेत्रफल जो है आधार की लंबाई, पीछे का क्षेत्रफल, 2 गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल करना है। तो आपको ये देखिए आंसर क्या आएगा, 30 गुणे 50 आया। अब उसके बाद जो है आपका देखिए यहाँ तक तो आपका हो गया है ना। अब इसके आगे जो है आपको यहाँ पे ये लिखना है 2100 प्लस देखिए 7 पन्ना 3500 प्लस आपका 3000, इसे आप जोड़ेंगे तो 8600 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 13वां आता है। 13वां क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे एक घनाभ की बीमाएँ 60 गुणे 54 गुणे 30 है। तो घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं। देखिए एल का मान 60, बी का मान आपका 54 और एच का मान 30। तो देखिए घनाभ का आपका जो क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी गुणे एच होता है, गुणा कर दीजिए 97,200 घन सेंटीमीटर होगा। अब देखिए घन का अगर आयतन पूछा है तो आपका यहाँ पे भुजा गुणे भुजा होता है, यानी आपका एल का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का गुणा 3 बार करेंगे, 36 36 छक्का 216। तो आपको देखिए यहाँ पे आपका 216, तो आपको यहाँ पे आंसर आया। अब देखिए घनों की संख्या निकालनी है, तो घनाभ का आयतन में घन का आयतन आप भाग करेंगे तो 97,200 उसका आया था आपका घनाभ का, और घन का आया है 216, भाग करेंगे तो 450 आपका यहाँ पे घनों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पे 14, ठीक है। देखिए कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये 12 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां था। 13वां के बाद आपको जो 14वां क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसको देखिए, आर का मान आपका 35 सेंटीमीटर है,
अब इसमें जो है यहाँ पे आपका देखिए मीटर में आप चेंज करेंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आपका देखिए 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.35 मीटर हो जाएगा। एच का मान 5 मीटर दिया है, खंभों की संख्या आपका 18 दी हुई है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका जो है खुद दिया है कि आपका देखिए 18 बेलनाकार खंभे हैं। अब इसे हल करेंगे तो 24 खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 24 गुणे 2πr/h का मान रखेंगे। तो आगे देखिए, तो आपका देखिए यहाँ तक तो आपने कर लिया है ना, तो यहाँ तक आपने कर लिया था पूरा ये वाला लाइन। अब इसके बाद देखिए गुणा करेंगे जब इनका, तो इनका गुणा करने के बाद 264 वर्ग मीटर आएगा। अब देखिए 1 मीटर वर्ग मीटर पर आपका जो है यहाँ पे देखिए इसका पेंट का व्यय कितना था 9 रुपये, तो 264 वर्ग मीटर आपका पेंट का व्यय क्या है, व्यय क्या आएगा आपका, कितना खर्चा होगा 264 गुणे 9 यानी 2376 रुपये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो आता है यहाँ पे आपका 15वां नंबर, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 10 टाइलें हैं, प्रत्येक विकर्ण 24 सेंटीमीटर और आपका 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, 2 रुपये प्रति वर्ग की दर से आपको कितना यहाँ पे पॉलिश करने का व्यय है। तो देखिए टाइल आपका जो टाइलों की संख्या है 40 है, विकर्ण की लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर और आपका 21 सेंटीमीटर। अब एक टाइल का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल देखिए, तो 12 से आपका ये कट जाएगा। अब 12 में देखिए 21 का गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर है ये देखिए, आपका जो आगे आंसर है यहाँ तक तो आपका हो गया था, यहाँ से आपको आगे करेंगे 40 टाइलों का क्षेत्रफल जो आपका आएगा 40 गुणे 252 यानी आपका 10,080 वर्ग सेंटीमीटर और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश का व्यय आपका देखिए यहाँ पे 20,000, 2 गुणे आपका 10,080 करेंगे तो आपका 20,160 रुपये आ जाएगा। इस प्रकार से हम देखिए हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं और आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ